एक छोटा सा गांव था जहां पर एक लड़का रहता था जिसका नाम था रवि। रवि हर महीने एक नया सपना बनाता था। कभी कहता मैं रोज सुबह उठकर पढ़ाई करूंगा, कभी कहता मैं रोज खेतों में काम करने के साथ साथ एक्सरसाइज करूंगा, कभी कभी वो पूरे फोकस के साथ ये भी डिसाइड करता था कि मैं अब एडिटिंग सीखूंगा। और जब वो ये डिसाइड करता था तो पहले दिन उसके अंदर बहुत ज्यादा जोश रहता था, लेकिन दूसरे दिन उसके दिमाग में बहाने आने लगते थे और तीसरे दिन तक उसका पूरा जोश ठंडा हो जाता था। और जब उसका यही जोश ठंडा हो जाता था तो अपने आप को ब्लेम करते हुए वो बस एक ही चीज कहता था, यार मेरे अंदर तो डिसिप्लिन ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता। इसके बाद जब हमारी कहानी का रवि बड़ा हो जाता है तो उसको सफाई कर्मचारी की जॉब मिलती है और हर दिन वो बस और ट्रेन में पोछा और झाड़ू लगाते हुए बस एक ही चीज सोच रहा था, काश मेरे पास जब वक्त था तो मैं डिसिप्लिन बन गया होता, काश मैंने अपने सपनों पर काम कर लिया होता, काश मैंने वो सारे ही एक्शन ले लिए होते जिसको मैं टालता रहा, बहाना मारता रहा और आज मैंने अपनी ये हालत कर ली है। अब आपको अगर ये कहानी बहुत रिलेटेबल लग रही है तो इसमें सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ रवि की नहीं है, ये कहानी हम सब की है, या फिर कहें कि हम में से मैक्सिमम लोगों की है। एंड आई कैन बेट ये प्रॉब्लम आपको रिलेटेबल लग रही होगी, क्योंकि डिसिप्लिन के पार्ट 1 में जिस तरीके से आपने रिस्पांस दिया है, इतने अच्छे व्यूज आए हैं और इतने अच्छे कमेंट्स आए हैं कि आपको इसका सेकंड पार्ट भी चाहिए। इसीलिए डिसिप्लिन के इस पार्ट 2 में मैं आपको कुछ सिंपल और इफेक्टिव तरीके बताने वाला हूँ जिसको अगर आपने यूज कर लिया तो आप रवि की तरह लाइफ में रिग्रेट नहीं करोगे, बल्कि आप अपने बेटर वर्जन बन चुके होगे और आप वो सब कुछ अचीव कर पाओगे जो आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सोचा होगा। लेकिन जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था, एक डिसिप्लिन इंसान बनने के लिए खुद के अंदर विल पावर होना चाहिए, और इस वीडियो को भी पूरा देखने के लिए, और अगर आपके अंदर वो क्षमता है देन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए सीखते हैं। देखो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंसाइटफुल होने वाली है, लेकिन इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग बनाने के लिए इस वीडियो को हम 3 चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें से चैप्टर 1 है एनवायरनमेंट डिजाइन। देखो डिसिप्लिन सिर्फ अंदर से स्ट्रांग होने का नाम नहीं है, बाहर से भी अपने एनवायरनमेंट को आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा। कैसे? देखो साइंस कहती है कि आपका एनवायरनमेंट आपके बिहेवियर को सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है। देखो बेंजामिन हार्डी एंड एंजेला डकवर्थ दोनों ही एक चीज कहते हैं, और वो है विल पावर इज ओवररेटेड एंड एनवायरनमेंट इज अंडररेटेड। मतलब अगर आप अपने एनवायरनमेंट को ही सही बना लो तो डिसिप्लिन को डेवलप करने के लिए अपने दिमाग को थकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सिनेरियो सोचो ना, आप एक रूम में बैठे हो जिसमें आपका एक डेस्क है और उस डेस्क पे रखे हुए हैं चिप्स के पैकेट्स, और आपके घर में जो फ्रिज है उसमें कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हैं, पिज्जा के डब्बे रखे हुए हैं जिसमें कल रात का बचा हुआ पिज्जा है। तो ऐसे केस में आप कितना भी सेल्फ कंट्रोल कर लो, क्या आप उन चिप्स के पैकेट्स को नहीं खाओगे? क्या आप उस कोल्ड ड्रिंक को नहीं पियोगे? पिज्जा को नहीं खाओगे? प्रॉब्लम ये है कि आपके एनवायरनमेंट में ही वो डिस्टर्बेंस है, वो चीज जो डिसिप्लिन की दुश्मन है। अगर आप अपनी फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो तो आप अपने घर में ये चीजें रखोगे ही नहीं। अगर आप ये चीज जानते हो कि आपका सराउंडिंग जितना ज्यादा क्लटर्ड रहेगा उतना ज्यादा आप अपने टास्क पर फोकस कर ही नहीं पाओगे, तो आप चिप्स के पैकेट अपने डेस्क पर क्यों रखोगे? लेकिन अब मान लेते हैं कि आपने मेरी वीडियो देखी और आप समझ गए, तो आप अपने डेस्क पर पानी की बोतल रखोगे, अपने फ्रिज में वो सामान रखोगे जो एक हेल्दी चॉइस है, ना कि अनहेल्दी। और ये होता है आपके एनवायरनमेंट का पावर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रिसर्च पढ़ी जिसमें बताया गया था कि जो लोग रात में ही अपने जिम के कपड़े निकाल कर रख लेते हैं, जिनको सुबह जाना होता है, उनके चांसेस 80% से बढ़ जाते हैं कि वो वर्कआउट पक्का करेंगे, वर्सेस वो लोग जो रेडी ही नहीं होते हैं कल के लिए, या फिर वो बस कल पर छोड़ देते हैं कि जब वक्त आएगा देखा जाएगा। अब पता है ये क्यों होता है? डिसीजन फटीग की वजह से होता है। अपने आप को कभी भी ज्यादा चॉइसेस मत दो। सुबह अगर जिम जाने का टाइम है तो आपके जिम के कपड़े रेडी होने चाहिए। अगर आपको बारिश वाला मौसम लग रहा है तो आपका रेनकोट रेडी होना चाहिए, अम्ब्रेला रेडी होना चाहिए। आपके पास एक भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए उस डिसिप्लिन को तोड़ देने का। इसीलिए आपके ये डिसिप्लिन वाली स्किल को डेवलप करने के लिए आपके एनवायरनमेंट का बेटर होना बहुत जरूरी है। और जब आप अपने एनवायरनमेंट को ही क्लटर फ्री कर देते हो और आपके डिसिप्लिन के गोल्स के अलाइनमेंट में रख लेते हो तो आपके दिमाग में डिसिप्लिन आपको नेचुरल लगता है, फोर्सफुल नहीं। इसके बाद आता है मेरा पर्सनल फेवरेट चैप्टर 2। लेकिन चैप्टर 2 को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लग रही है तो आपको पता ही है इस वीडियो को लाइक करना है, ताकि YouTube आपको ऐसी ही और इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सजेस्ट करे। और अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे सीखो ऐप पर मिल जाएंगी, उसे जाकर डाउनलोड जरूर करना। अब आते हैं चैप्टर 2 पे, यानी हैबिट स्टैकिंग। देखो डिसिप्लिन बनाने के लिए सबसे इफेक्टिव और सिंपल तरीका है हैबिट स्टैकिंग, और इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही फेमस बनाया था जेम्स क्लियर ने, जिनकी एक बहुत ही फेमस बुक है एटॉमिक हैबिट्स। नाम तो सुना होगा। इसका आइडिया बहुत ही सीधा है, जिस तरीके से आप सीधे बैठकर इस वीडियो को देख रहे हो, नहीं देख रहे हो तो बैठ जाओ। बेसिकली अपनी एग्जिस्टिंग हैबिट में एक न्यू हैबिट को जोड़ देना। अब मान लो आज से आप डिसाइड करते हो कि आपको रोज सुबह उठकर मेडिटेशन करना है। इंटरनेट पे तो बड़े बड़े गुरुज बोलते हैं कि सुबह 4 बजे उठो, 6 बजे उठो मेडिटेशन करने के लिए, लेकिन आपके जैसे कुंभकर्ण के लिए वो तो इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आप इन सारी ही चीजों को छोड़कर उसको अपनी एग्जिस्टिंग हैबिट में जोड़ दो, जैसे जब आप सुबह उठकर ब्रश करते हो ना? नहीं।
पर लेट्स से कि आप करते हो, तो जब आप ब्रश करते हो तो आप ये डिसाइड करो कि जब मैं ब्रश करूंगा तो उसी के 2 मिनट के बाद मैं मेडिटेशन भी करूंगा, एंड दैट इज फिक्स्ड। अब क्योंकि आपने इसको एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ एसोसिएट कर लिया तो आपके दिमाग से ये निकलेगा नहीं, और चांसेस हैं कि आप उसको फॉर श्योर करोगे, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। जब हम उसको नया टास्क देते हैं तो उसको चैलेंजिंग लगता है, लेकिन अगर हम उसको बता दें कि भाई एक टास्क ऑलरेडी है, इसके साथ वाला ये टास्क है, बेसिकली कॉम्बो है। कॉम्बो हमें क्यों अट्रैक्ट करते हैं? इसी साइकोलॉजी की वजह से। तो जब आप अपने दिमाग को भी कॉम्बो वाला ऑप्शन देते हो तो उसको फॉलो करने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। देखो साइंस के हिसाब से हमारे दिमाग में एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं बेसल गैंग्लिया, और इसी के अंदर हमारा हैबिट लूप स्टोर होता है। और इसी लूप स्टोरेज की वजह से जब नेक्स्ट मॉर्निंग आप ब्रश करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएगा कि आपको मेडिटेशन करना है। इसके बाद डिसिप्लिन को फॉलो करने में आपको कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगेगा, बल्कि वो एक ऑटोमेटिक रूटीन बन जाएगा। अभी मैं अपना खुद का ही एक रीसेंट एग्जांपल देता हूँ। मुझे रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी थी, तो मैंने डिसाइड किया कि रात में सोने से पहले जब अपने फोन को चार्ज लगाता हूँ तो उसी के बाद मैं बुक के भले ही 1 से 2 पेज पढूं, लेकिन पढ़ूंगा जरूर। एंड ट्रस्ट मी, लास्ट 1 वीक में मैंने आधा पेज खत्म किया है। आई मीन जोक्स अपार्ट, इसने मेरी बहुत हेल्प की है, एंड मैंने बहुत सारे पेजेस भी पढ़े हैं उसके बाद। एंड अब तो ये मेरे हैबिट का पार्ट बन गया है। ऑटोमेटिक सोने से पहले मैं बुक के पेजेस को खोल के पढ़ने लगता हूँ। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, रिसर्च भी कंफर्म करती है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन की एक स्टडी कहती है कि ऑन एन एवरेज एक हैबिट को डेवलप करने में 66 डेज लगते हैं, लेकिन जब आप इन्हीं चीजों को पुरानी हैबिट के साथ जोड़ते हो तो वो चीजें फास्ट हो जाती हैं। तो इस चैप्टर का टेक अवे सिंपल है। आपको अपनी लाइफ में कोई भी स्किल डेवलप करनी हो, कोई भी नई हैबिट स्टार्ट करनी हो, उसके लिए अगर आपको डिसिप्लिन रहना है तो उस नई हैबिट को आप किसी एग्जिस्टिंग हैबिट से जोड़ दो जो उस हैबिट का ट्रिगर हो। जैसे ब्रश करना, मोबाइल चार्ज में लगाना, चाय बनाना। बस खुद को बेवकूफ मत बनाना, क्योंकि जब आप ये करोगे तो आप समझ जाओगे कि डिसिप्लिन कोई बर्डन नहीं बल्कि एक नेचुरल फ्लो है। इसी के साथ वक्त आता है चैप्टर 3 का, यानी द 2 मिनट रूल। देखो आपके डिसिप्लिन को फॉलो करने के बीच में आपका जो सबसे बड़ा भयानक डरावना अगली दुश्मन है वो है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी किसी चीज को पोस्टपोन कर देना। और हम किसी भी टास्क को या किसी भी हैबिट को फॉलो करना इसलिए पोस्टपोन करते हैं क्योंकि वो टास्क, वो हैबिट हमको बहुत ही बड़ी लगती है। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर अविनाश आया है, जिसको वो कहता है द 2 मिनट रूल। देखो ये रूल मेरा नहीं है, इसलिए जिसका है उसे मैं क्रेडिट देता हूँ। इस रूल का एस्टेब्लिशमेंट किया था एक्सपर्ट डेविड एलन ने। उन्होंने इसके बारे में गेटिंग थिंग्स डन वाली बुक में बताया था। रूल बहुत ही सिंपल है, जिस तरीके से ये वीडियो है। मतलब जब भी कोई काम 2 मिनट के अंदर हो सकता है तो तुरंत उठो और उसे कर दो। एग्जाम्पल के लिए आपको ईमेल का रिप्लाई करना है, एक इंपॉर्टेंट मैसेज का रिप्लाई करना है, एक छोटी सी लिस्ट बनानी है, अपना टेबल साफ करना है, कपड़ों को फोल्ड करना है, अपने बेड मेकिंग करनी है। ये सारी छोटी छोटी चीजें जो 2 मिनट के अंदर होती हैं, अगर आप उसे करते जाओगे तो आपके दिमाग को ये अचीवमेंट फील होगा कि आप टास्क को कंप्लीट करते जा रहे हो, और उसकी वजह से आपके अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलेंगे जो आपको अच्छा फील कराएंगे और आप मोटिवेटेड फील करोगे बाकी के सारे ही टास्क को कंप्लीट करने के लिए। और पता है इस चीज को आप बड़े टास्क में भी यूज कर सकते हो। मान लो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है जिसके लिए आपको 1 घंटा पढ़ना है, तो अभी आप 1 घंटा मत सोचो, आप बस ये सोचो कि मैं 2 मिनट पढ़ता हूँ। आप बुक खोलो और पढ़ने लगो। एटलीस्ट जैसे ही आप 1 पेज पढ़ोगे आपका इंटरेस्ट अपने आप डेवलप होने लगेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप 1 घंटा पढ़ चुके होगे। देखो मेरी मेहनत से की हुई बहुत सारे रिसर्च में से एक रिसर्च में मैंने ये पाया है कि जब आप कोई भी काम शुरू करते हो तो आपके अंदर एक ज़िगार्निक इफेक्ट होता है, और यही इफेक्ट आपको 2 मिनट के बाद भी पुश करता जाएगा और ज्यादा पढ़ने के लिए, क्योंकि आपका दिमाग बोलेगा कि भाई अब काम शुरू हो चुका है, अब रुकना नहीं है। इस चीज को मैं यूज करता हूँ जिम जाने से पहले। 2 मिनट लगते हैं शूज पहनने के लिए, और जब मैं शूज पहन लेता हूँ तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, कोई बहाना ही नहीं होता है जिम ना जाने का। मैं जब अपनी वीडियोस को भी शूट करता हूँ तो 2 मिनट लगते हैं कैमरा और लाइट को रेडी करने के लिए, ये मैं कर लेता हूँ, और इसके बाद चांस ही नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो को शूट ना करूँ। अब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च ही देख लो, उसमें बताया गया है कि जब आप माइक्रो हैबिट्स को परफॉर्म करते हो, जैसे सिर्फ सिंपल सा पुशअप करना या फिर फ्लोर पर बस लेट जाना जिम के, तो इससे जिम जाने की जो डिसिप्लिन वाली हैबिट है वो बहुत ही इफेक्टिवली फॉलो हो जाती है। बेसिकली आपके दिमाग को ये सिग्नल जाता है कि वो जो एफर्ट आप करने वाले हो वो बहुत ही छोटा है, और क्योंकि छोटी चीजें बहुत जल्दी हो जाती है तो हमारा दिमाग उसको स्टार्ट करने से पहले सोचता नहीं है। लेकिन एक बार अगर आपने उसे स्टार्ट कर लिया तो आपका ही दिमाग आपको मोटिवेट करेगा उस काम को पूरा करने के लिए। थैंक मी लेटर। ओके, इस वीडियो में हमने बहुत सारी बातें कर ली। हमने वो रवि वाला सिनेरियो समझा कि कैसे आप बड़े होकर रिग्रेट करते रह जाओगे, अपनी लाइफ में रिग्रेट करते रह जाओगे अगर आपने सही टाइम पे डिसिप्लिन को नहीं अपनाया, चाहे वो एक्सरसाइज में हो, बिजनेस में हो, किसी स्किल को सीखने में हो या फिर किसी भी चीज को सीखने में हो। अब आते हैं इस वीडियो के एंडिंग और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, वो है कंक्लूजन। देखो एक सक्सेसफुल इंसान और एक अनसक्सेसफुल इंसान में एक ही फर्क होता है, और वो है डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन दुनिया की सबसे बोरिंग चीज है, लेकिन अगर इसी बोरिंग चीज को आप सीख जाओ तो आप दुनिया के सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और पावरफुल इंसान बन सकते हो। और जब आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हो तो आप सिर्फ एक रूटीन को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो, आगे आने वाले सारे ही हैबिट्स के लिए रेडी कर रहे हो। बेसिकली खुद के लिए आप एक डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बना रहे हो। अब डिसिप्लिन पार्ट 1 में हमने कीस्टोन हैबिट की बात की थी, तो चाहे आप वो बनाओ या फिर इस वीडियो में जो हमने हैबिट स्टैकिंग की
बात की वो बनाओ, 2 मिनट रूल फॉलो करो या अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट वाला रूल फॉलो करो। सबका एक ही मकसद है, आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है, जो कि आई एम डैम श्योर अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप बन ही जाओगे। और अगर आप अपना बेस्ट वर्जन बनोगे और आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आप कमेंट जरूर करना बेस्ट वर्जन, ताकि मुझे पता चले कि जो भीड़ के पार्ट वाले लोग हैं जिन्होंने वीडियो को स्किप कर दिया है वो जा चुके हैं और उनकी हालत वही होगी जो इस कहानी में स्टार्टिंग में रवि की हुई थी, यानी पूरी लाइफ रिग्रेट करेंगे। लेकिन आप क्योंकि आपने इस वीडियो को देखा है और नोट्स बनाया है तो आप सक्सेसफुल बनोगे, इसलिए ऑल द बेस्ट। बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो उसे आप हमें पिन कमेंट में दे सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे सीको ऐप पर अवेलेबल है, उसे जाकर डाउनलोड जरूर करना। फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।